संत शरण सब सब तरे, बिना संत नहीं अंत। जाको संत लखाइया, पुन तिन पायहु पंथ। संत लखी को ना लखे, अगम राह रस रीति। संत कृपा जहि जहि करें, सो जन उतरे भव प्रीति। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज तुलसी साहब के संदेशों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रेम से सुने। सत्य। हमारा चैनल अनमोल सत्संग चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि तुलसी साहब के शिष्य दास का वचन आप तक पहुंच सके। सत्यनाम गुरु महाराज की जय। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज हम आपको तुलसी साहब के जीवन की एक बहुत विचित्र घटना बताते हैं। तुलसी साहब शिष्य गुरु परंपरा पे आधारित है। तो तुलसी साहब एक बार एक गांव में गए, वहाँ पर सत्संग की कथा कर रहे थे। वहाँ पर एक शिष्य उठा, वो हाथ जोड़ करके तुलसी साहब से बोला कि महाराज, कष्टकारक दुखद परिस्थितियों का न चाहकर भी सामना करना पड़ता है। बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन न चाहते हुए भी ये दुख सहना पड़ जाता है। मन संतुलन में नहीं रह पाता है और कोई न चाहते हुए भी सुखी सुखी बना रहता है। इसका क्या कारण है? तो हमारे संत तुलसी साहब ने कुछ देर मौन रहे, अपने मन में अंतर ध्यान किया और विचार करके बताया कि प्रत्येक स्थिति में अपने मन का संतुलन बनाए रखना, घोर कष्टों में ही मुस्कुराते रहना, ये सुखी जीवन की कुंजी है। अपने को संयत करने वाला कभी भी दुखी सुखी नहीं हो सकता है। अति सुखी और अति दुखी दोनों कष्टकारक होता है। हर स्थिति में सुख दुख की अनुभूति करते रहना वो तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा विचलित होना ये संत का काम नहीं है और ये दुख का परिचायक माना जाता है। बहुत ज़्यादा सुख दुख के चक्करों में न फंसकर अपने कर्तव्य पर लगे रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा मान सम्मान में न पड़कर अपने कर्तव्यों पर लगे रहना चाहिए। भक्ति ज्ञान ध्यान साथ साथ करते रहना चाहिए। तो शिष्य ने फिर हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, दुख देने वाले दुष्टों से भरे इस विश्व में हम सुख और शांति का जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं? उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो तुलसी साहब मुस्कुरा कर बोले कि आप एक वृक्ष उन लोगों को भी छाया देता है कि जो उनकी शाखाओं को काटते हैं। वृक्ष उन लोगों को भी छाया देता है जो उस वृक्ष को काटते हैं। वो किसी से पानी मांगता है, भले ही उसके बिना मुरझाया जाए, लेकिन किसी से कभी पानी तक नहीं मांगता। मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन वृक्ष कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है। शीत गर्मी बरसात हर मौसम में वो अडिग खड़ा रहता है, लेकिन दूसरे के ऊपर अपना दोष नहीं देता कि मैं यहाँ इतनी सर्दी गर्मी बरसात झेल रहा हूँ, इसका दोष किसी दूसरे का है। वो अपने कर्मों का प्रायश्चित करता है, इसीलिए वो अडिग खड़ा रहता है कि अभी सहन कर लिया तो आगे हमें सहन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो उन्नति का मार्ग मिलेगा ही। तो आप एक वृक्ष की तरह हैं, इसलिए वृक्षों की भांति सदा सेवा करना चाहिए। तुलसी साहब ने यह उत्तर दिया। शिष्य हाथ जोड़ करके फिर खड़ा हुआ, बोला, महाराज,
जितने लोग संत कथाएं, धार्मिक तीर्थ मंदिर, भागवत पुराण, जो भी कथाएं आप सुनते हैं उनमें दान देने के लिए बार बार कहा जाता है। महाराज जब कथाएं मैं सुनने जाता हूं तो लोग दान देने की बात करते हैं, और जब मेरे पास है ही नहीं तो दान दूं कहां से? दान का पुण्य अवसर अगर मेरा चला गया तो कहीं चूक गए तो फिर तो क्या होगा मेरा? तुलसी साहब उस शिष्य से कहते हैं कि एक वृद्ध था, नदी पार कर रहा था और नदी पार करने में उसका पैर फिसल गया। तुलसी साहब कहते हैं कि एक वृद्ध था, वो नदी पार कर रहा था और नदी पार करने में उसका पैर फिसल गया, वो तेज धार में बहने लगा। पैर फिसल गया और वो तेज धार में बहने लगा, और जो वृद्ध था उसके जो साथ में आए हुए लोग थे, उसके जो साथी सेवक गण थे, वो बदहवास बेहोश हो गए। शिष्य बह रहा है लेकिन सेवक बेहोश पड़े हैं कि अब क्या होगा, कैसे बचाएं। लेकिन वो वृद्ध धार में बहता गया। शिष्यों को लगा कि अब सब जो शिष्य थे, जो सेवक थे उसने सोचा कि अब तो गुरुदेव जी, संत जी जो वृद्ध हैं हमारे, इनका तो सौ मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि ये तो धारा में बहते ही चले जा रहे हैं। शिष्यों ने पीछा छोड़ दिया, जो डरपोक शिष्य थे पीछा छोड़ दिए, और वो वृद्ध अचानक धारा जा करके एक घाटी पर लगी। वहां पर स्थिर जल था, कोई घुमाव नहीं था, वो बहता हुआ जल भी नहीं था, एक पड़ाव था, एक ठहराव था। उस ठहराव पर संत जी टिक गए, रुक गए। संत ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई शिष्य नजर नहीं आया कि खोजने के लिए आया। वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं, सारे शिष्य पीछे छूट गए। लेकिन गुरु महाराज तो उस ऊंची अटारी पर पहुंच गए जहां पर कोई बहाव नहीं था, एक ठहराव था। लेकिन तब तक एक चेला गुरु जी की तरफ घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। बोला, महाराज आप तो ठीक तो है ना? संत जी मुस्कुराए, वृद्ध जो संत थे मुस्कुराए। कि मैंने स्वयं को उस अनुकूल बना लिया, जल की धारा की तरह हल्के बन गए, को जिधर चाहे जहां चाहे ले जा सकती है। लेकिन वो धारा हमें जो जीवन में मैं नहीं कमा पाया, वो धारा ने हमें, धारा में चलना मैंने सीख लिया और उसके अनुकूल मैंने बना लिया। धारा ने हमें उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां बड़े बड़े वीर नहीं पहुंच पाते, बड़े बड़े ऋषि नहीं पहुंच पाए, नहीं संत पहुंच पाए। वहां इस धारा ने, उस धारा में मैंने चलना सीख लिया, जीवन की धारा में। और उस धारा ने हमें इस मोड़ पर पहुंचा दिया कि जहाँ ठहराव है, कोई बहाव नहीं। संत मुस्कुराने लगे और बोले, सच्चे संत तुम मेरे सेवक हो, आज से मैं अपना उत्तराधिकार तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुम मेरी कम से कम खोज यहाँ तक पहुँचने की चेष्टा तो किए। लेकिन अभी कार्य बाकी है, जो कार्य बाकी है आज से मैं तुम्हें सौंप कर मैं इसी ठहराव में रहना चाहता हूँ। अब मुझे कोई गति की इच्छा नहीं। उपरोक्त एक कथाएं जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए है कि जीवन धारा में कैसे चला जाए। आपको एक कहानी के माध्यम से मैं बताता हूँ कि एक सेनापति ने एक संत से साधक से पूछा। एक राजा का सेनापति एक संत के कुटिया पर गया, तो वहाँ कुटिया पर जब गया तो संत से पूछता है कि महाराज स्वर्ग और नरक कैसे होते हैं?
संत ने पूछा कि तुम हो कौन, तुम ये प्रश्न कर क्यों रहे हो, तुम हो कौन? सेनापति तो राजा के यहाँ का सेनापति है, अकड़ कर बोला कि मैं इस नगर का सेनापति हूं। लेकिन संत ने मुस्कुराकर कहा कि आकार प्रकार से देखने में तो भिखमंगे लगते हो, तुच्छ जीवन जीने पर आदी हो। सेनापति क्रोध में आ गया, हाथ में तलवार खींच लिया म्यान से। संत बोला, यही तो नरक का द्वार है तुम्हारा। अचानक सेनापति समझ गया, उसने झुककर माफी मांगते हुए संत के चरणों में प्रणाम किया। संत बोला, अरे यही तो तुम्हारा स्वर्ग का द्वार है। दो शब्दों में ही, सेनापति के दो शब्दों में ही संत ने समझा दिया कि जब संत को मारने के लिए उसने तलवार उठाई तो कहा, यही तुम्हारा नरक का द्वार है, तुम्हें नरक के द्वार पर पहुंचा देगी। और जब सेनापति समझ गया और झुककर संत के चरणों में शीश झुकाया, संत ने कहा, यही तो तुम्हारा स्वर्ग का द्वार है। संतों के चरणों में स्वर्ग तुम्हें द्वार पहुंचा देता है। संत के चरणों में तुम्हें स्वर्ग मिल सकता है, और तलवार की धार बहाते रहोगे, तलवार चलाते रहोगे तो तुम्हें नरक पहुंचा सकता है। आज का विषय हमारा इतना ही। सत्यनाम वीडियो हमारा अच्छा लगता हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।